और देखिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हाइब्रिड वॉर को लेकर एक खबर आई, एक रिसर्च आई, लेकिन हाइब्रिड वॉर होती क्या है, आखिरकार कैसे लड़ा जाता है। दरअसल सैन्य रणनीति का ही अहम हिस्सा होती है ये। युद्ध के साथ प्रोपोगेंडा चलाने का कॉन्सेप्ट है इसमें। गलत सूचना, इकोनॉमिक मैनिपुलेशन, साइबर युद्ध जैसी चीज़ों से छेड़छाड़ की जाती है और अनियमित युद्ध और जासूसी या फिर आप कह सकते हैं कि अलग तरीकों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। दूसरे देशों में अशांति पैदा करना, कूटनीतिक दबाव बनाना, ये भी इसका हिस्सा होता है। और पारंपरिक, अनियमित, साइबर, रणनीतिक युद्ध एक साथ किए जाते हैं और अभी एक साथ मिलाया जाए तो हाइब्रिड वॉर हो जाता है। यानी सभी चीज़ों को कॉम्बिनेशन ही हाइब्रिड वॉर का एक आप कह सकते हैं कि एक पूरा फुल प्रूफ प्लान होता है। युद्ध में शामिल हुए बिना दुश्मन देशों को कमजोर करना इसकी मुख्य रणनीति होती है। और देखिए हमारे साथ दत्ता सर भी हैं। दत्ता सर, ऐसा लगता है हालांकि ये हर देश करता है, लेकिन रिपोर्ट हमेशा अमेरिका दूसरे देशों के बारे में देता है। इसको आप एक तरीके का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी कह सकते हैं। हम हाइब्रिड वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी का पार्ट है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी। देखिए, बिल्कुल जो पहले भी बताया गया है, हाइब्रिड वॉर अलग अलग डायमेंशंस में इसको चलाया जाता है और आज के वॉरफेयर के अंदर कोई भी मुल्क हो इसका इस्तेमाल करता है। अगर आप लेटेस्ट जो पीछे हमास इजराइल का चल रहा था, उसके अंदर भी हाइब्रिड वॉरफेयर आपने देखा होगा। पूरी दुनिया में कैसे एक नैरेटिव बनाया गया इजराइल के बरखिलाफ, जबकि हमला इजराइल के ऊपर हुआ था। तो ये जो कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल, सब कन्वेंशनल, साइबर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, मीडिया का इस्तेमाल, अपने जो आपका इन्फ्लुएंस का एरिया है, माइग्रेटेड पब्लिक जो है आपके माध्यम से हो या किसी और माध्यम से हो, उनका इस्तेमाल करके अपने दुश्मन को कमज़ोर करना, उसकी विल टू फाइट, उसको साइकोलॉजिकली इतना डाउनग्रेड कर देना कि वो आगे जंग करने की काबिलियत ना रखे। तो ये जितने जो हैं जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ भी इस्तेमाल कर रही हैं। अमेरिका भी रशिया के ख़िलाफ़ कर रहा है, यूक्रेन भी कर रहा है, नेटो भी कर रहा है और रशिया भी उसको काउंटर कर रहा है अपने तरीके से। तो अभी ये है कि ये इसके अंदर सफलता किसको मिलेगी। अभी 3 साल पूरे होने वाले हैं, फरवरी में ये जंग शुरू हुए और अभी तक जो पूरा नेटो और अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड मिलके एक मुल्क जो रूस के खिलाफ लड़ रहा था और रूस की मदद डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईरान हो गया, चाइना हो गया या नॉर्थ कोरिया हो गया, लेकिन फिर भी रूस अपने बलबूते पे उसने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाया है, अपने बलबूते पे वो लड़ाई लड़ रहा है और सिर्फ मिसाइल सिस्टम को वो अपग्रेड कर रहा है। और उसने बोला कि मैं ये जो कन्वेंशन था, मिसाइल कन्वेंशन, उसको मैं अब नहीं मानता हूं और अब मैं इसको डिप्लॉय करूंगा और नेटो को भी अटैक करूंगा अगर जरूरत पड़ गई। तो ये जो सारा कॉम्बिनेशन है हाइब्रिड वॉर का, ये सारे तरीके आजमाए जाते हैं। इसके अंदर दोनों तरफ के देश इसको इस्तेमाल करते हैं। कौन सा देश इसके अंदर सक्सीड करेगा वो उसके ऊपर मुनासिर है कि कौन सा जो एक टेक्निक था वो कहाँ पे कामयाब हो गया। और बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं कि इस तरह के तरीके, इस तरह का वॉरफेयर ये हर मुल्क अपनाता है और सिर्फ रूस ही नहीं, इसके लिए अमेरिका भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। मुमकिन है कि अमेरिका की तरफ से भी इस तरह के वॉरफेयर को अंजाम दिया जा रहा हो और कई बार इससे जुड़ी जानकारियां भी सामने आई हैं। वहीं अलास्का में रूस का नेटो को बड़ा संदेश क्या था, ये देखिए। रूस के एटमी बॉम्बर का एक्शन दिखा। 15 घंटे की उड़ान से नेटो को दिया गया संदेश। एटमी हथियारों से लैस 2 रूसी बॉम्बर Tu-95MS और Su-35S से रूस ने एक तरह का शक्ति प्रदर्शन किया है। 15 घंटे की इस उड़ान से नेटो को दिया गया है संदेश। और देखिए अब इसी बात से कहा जा रहा है कि रूस और नाटो के बीच जंग का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। हम आखिरकार ये क्यों कह रहे हैं आपको बताते हैं कि बाल्टिक सी के ऊपर 2 Tu-22 न्यूक्लियर बॉम्बर की उड़ान देखी गई। 5 घंटे तक बाल्टिक सी के ऊपर Tu-22 और Su-27 ने भरी है उड़ान। एक्शन में आए स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क के फाइटर जेट और नाटो के फाइटर जेट ने Tu-22 को रोका भी। देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि लगातार अब ये युद्ध नाटो वर्सेस रूस बढ़ता जा रहा है और रूस वर्सेस नाटो जंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। और ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बाल्टिक सी के ऊपर 2 रूसी Tu-22 न्यूक्लियर बॉम्बर की उड़ान देखी गई। 5 घंटे तक बाल्टिक सी के ऊपर ही दोनों Tu-22 और Su-27 की उड़ान भरी गई। Tu-22 को नाटो देश स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क के फाइटर जेट्स ने रोका भी। रूस का न्यूक्लियर कैपेबल यास मिसाइल लॉन्च साइलो
से लोड है और पोलैंड के पास नए डिफेंस सिस्टम्स तैनात किए जा रहे हैं और कर रहा है रूस। और ओशनिक के बाद अब नए आईसीबीएम ओसीना का भी करेगा टेस्ट और बेलारूस में ओशनिक बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती भी जल्द करेगा रूस। और सिंघल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंघल साहब, अभी सुमित ने जो जानकारी दी और जिस हाइब्रिड वॉरफेयर का जिक्र हम लगातार अपने दर्शकों के सामने कर रहे हैं, कैसे आप इसे एनालाइज करेंगे, कैसे डिकोड करेंगे? एक तरफ इन बातों का होना कि 20 जनवरी के बाद हालात बिल्कुल बदल जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो युद्ध को रुकवा देंगे, लेकिन अभी जिस तरह की परिस्थितियां नजर आ रही हैं, एक दूसरे पर जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं, उसको देखकर तो कुछ और ही कहानी अंजाम देती हुई यहां पर हमें नजर आती है। समीर, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि एक तरफ हम रिपोर्ट देख रहे हैं, बड़ी एग्रेसिवली रिपोर्ट आ रही है हाइब्रिड वारफेयर के बारे में, जबकि हाइब्रिड वारफेयर जैसा कि अभी सब एक्सपर्ट डिस्कस कर रहे थे, तो ये नई चीज़ नहीं है, ये बराबर हर कोई इस्तेमाल करता है। इट्स मॉडर्न गुरिल्ला वारफेयर, आई वुड यूज़ दैट वर्ड, विदाउट कॉम्बैट। तो डिसइंफॉर्मेशन एंड इन्फ्लुएंसिंग दूसरे देशों को करना, पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना, ये नॉर्मल होता रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये रिपोर्ट सामने आई है, तो ये इंडिकेशन है कि दोनों साइड जो है, पर्टिकुलरली नेटो साइड, अपने आप को बड़ा शार्पन कर रहे हैं अपने अटैक को रशिया के ऊपर। उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि खाली ये रशिया ही गिल्टी एज पार्टी है और इन्होंने हमारे सारे जो सिस्टम है उसको जो है अटैक कर रहे हैं हमारे। और उसमें जो अटैक हुए होंगे, जो कह रहे हैं, हो सकता है काफ़ी सच्चाई भी हो, क्योंकि ये नॉर्मल, मैंने जैसा कहा कि जो नॉर्मल है कि सारे देश इस्तेमाल करते हैं, तो इन्होंने पॉइंट आउट उनको किया। जहाँ तक ये बात नेटो और रशिया की बात है कि ये लग रहा है कि लड़ाई जो है नेटो और रशिया के बीच में बनती जा रही है। हमें मालूम है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है जब बराबर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं लड़ाई बंद करा दूंगा, कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है और ये जो लॉस हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। तो अब क्या होगा ये तो खैर अभी कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन इंडिकेशन ये है कि अमेरिका अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करेगा कि युद्ध विराम हो जाए। बिल्कुल। तो उसके लिए जैसे प्रेसिडेंट बाइडेन ने कोशिश की कि इसको और डीप कर दिया जाए, उन्होंने परमिशन दे दी लास्ट मिनट में जाते जाते कि उनको आप जो है इनकी मिसाइल को यूज कर लें। तो और इधर हम ठीक है, अब देखने वाली बात होगी कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या बदलता है। लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो आदेश दिए हैं, जिस तरह से ग्रीन सिग्नल्स दिए हैं यूक्रेन को, उसके बाद तो हालात और ज्यादा बिगड़ते हुए ही नजर आते हैं।